कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर प्रेग्नेंट। ये सुन के कितना अच्छा लगता है ना। जब वो दो पिंक लाइन हमें उस बार पे दिखती हैं तो कितना अमेजिंग लगता है, राइट। अब प्रेग्नेंट तो हो गए, लेकिन अब करें क्या? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी? हमें पता ही नहीं होता कुछ भी, हम क्लूलेस होते हैं। सो हाय, आई एम शिवांगी अग्रवाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच। और आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपको देती रहूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है? बेसिकली जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं और यू कैन से 13 वीक्स, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड लेट मी टेल यू कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ योर लास्ट पीरियड, ठीक है ना। अब जब कई लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेजेस के चांसेस इन्हीं 3 महीनों में होते हैं, इसलिए अ वुमेन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अब ये कहीं ना कहीं तक सच भी है और नहीं भी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी एंड सेफ रख सकें। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पीरियड स्किप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर डॉक्टर एंड कंफर्म योर प्रेगनेंसी। आपका डॉक्टर आपको कुछ स्कैन्स बोलेगा या ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह देखेगा, आपकी ब्लड टेस्ट वगैरह सजेस्ट करेगा, एंड देन वो आपको बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है कि नहीं। एंड इमिजिएटली योर डॉक्टर विल पुट यू ऑन फॉलिक एसिड। सो आइडियली 5 ml ऑफ folic acid should be taken by a pregnant woman every day. बाकी फिर भी it is always suggested to do what your doctor says and take all the medications as per your doctor. Now, second most important thing is that कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लेनी है, क्योंकि मोस्टली सारी की सारी मेडिसिन जो होती हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती। इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर को लूप में रखो और वही दवाइयाँ लो जो आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं। एंड मोस्टली ट्राई टू अवॉइड एज मच ऑफ external medicines you can. Now third thing is that you cannot smoke, drink or take any kind of drugs during pregnancy. इसका कोई रेशियो नहीं होता कि मैम कितना अमाउंट हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इट इज़ एडवाइस और सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग और अल्कोहल दैट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड द सेम गोज फॉर स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लाइक मैरिजुआना एंड ऑल। वो हम सबको पता है कि वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, तो ट्राई करो कि आप अनकुक्ड या रॉ फॉर्म ऑफ मीट या प्रोटीन ना कंज्यूम करो। एंड जब भी आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, उसको वॉश करके खाओ, ताकि उसके अंदर कुछ भी अगर गलत चीज़ लगी हुई है तो वो आपके बॉडी में कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम कैफ़ीन कितना कंज्यूम कर सकते हैं? तो इट इज़ सजेस्टेड कि 200 mg ऑफ कॉफ़ी हम ले सकते हैं, कैफ़ीन हम ले सकते हैं। दैट मीन्स बेसिकली 2 स्मॉल कप्स ऑफ कॉफ़ी हम पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगेन हैविंग सेड दिस, जो आपके और भी आइटम्स होते हैं, जैसे कोई ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी काफ़ी अमाउंट ऑफ कैफ़ीन होता है। तो आपको ट्राई करना है कि आपका जो टोटल कैफ़ीन का इंटेक है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहे। अब बात करती हूँ और सिम्टम्स के बारे में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नोजिया, इंडाइजेशन, एसिडिटी, बर्प्स आना, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो इस केस में आप थोड़े बहुत चूरन ये सब ले सकते हो, डाइजीन या पुदीन हरा या फिर इनो भी ले सकते हो। बट अगेन प्लीज़ अपने डॉक्टर को लूप में रखना जब भी आप ये सब कंज्यूम कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी बॉडी में से इतना वॉमिट हो के निकल जाता है कि आपकी बॉडी को पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है, एंड समटाइम्स आपको ग्लूकोज के ड्रिप्स भी चढ़ते हैं। ऐसा मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसलिए बता रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको टू मच ऑफ एक्सेस वॉमिटिंग हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना, ताकि वो आपको पहले ही कुछ ना कुछ सजेशंस या मेडिसिन दे दे, ताकि आपका वो एक्सट्रीम स्टेज ना आए। नाउ इट इज़ वेरी कॉमन टू फील lethargic, लेजी, स्लीपी थ्रू आउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आपको ये पता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतना सारा काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस न्यू बेबी को स्पेस देने में, इसलिए आपको बहुत लेजी फील हो सकता है, बहुत लेथार्जिक, या पूरे दिन नींद आ सकती है, बट दैट्स ओके। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ड्यू अमाउंट ऑफ रेस्ट लो, बट अगेन दैट डज नॉट मीन कि सारा दिन सोते ही रहो। प्लीज़ ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल।
नाउ कुछ लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाना है और बहुत ज़्यादा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपका जो स्टूल पास हो वो इजीली हो जाए। हाँ, कुछ वुमेन को ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी फील हो सकती है, जैसे बहुत दर्द दर्द सा हो रहा है या कुछ एक अजीब सी सेंसेशन हो सकती है या ब्रेस्ट बहुत हैवी फील हो सकते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन योर प्रेगनेंसी। नाउ कुछ वुमेन को लोअर बैक एक का इशू हो सकता है या फिर लोअर एब्डोमेन में कभी कभी थोड़े बहुत क्रैम्प्स की या ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है। अगेन दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट मेक श्योर कि अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल पेन हो रहा है या बहुत एक्सेस पेन हो रहा है या थोड़ी बहुत भी स्पॉटिंग हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना। एक्ने होना, स्किन डार्क हो जाना, अजीब से फेस पे रैशेस हो जाना, दिस इज़ अगेन नॉर्मल। कई लोगों को गम्स में भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे मेरे साथ पर्सनली हुआ था। मैं जब भी ब्रश करती थी मुझे थोड़ा बहुत ब्लड निकलने लग जाता था मेरे गम्स में से। अगेन दीज आर वेरी नॉर्मल सिम्टम्स, बट अगर आपको कुछ भी बहुत अनयूजुअल या बहुत अनकंफर्टेबल लगता है तो अगर अगेन आई एम सेइंग कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन लेना। तो बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रोलर कोस्टर होता है, बट अगर आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखोगे, आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे जो मैंने आपको बताई है, तो यू विल डेफिनेटली सेल थ्रू।